हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीएम लर्निंग पाठशाला में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेसिक मैथ का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम आपको सिखाएंगे भिन्नों का गुणा तथा भाग करना। भिन्नों का गुणा और भाग कैसे किया जाता है, या परिमेय संख्याओं का गुणा और भाग कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परिमेय संख्याओं या भिन्नों का गुणा तथा भाग करना। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि मैं लिखने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है 5/4 का गुणा करना है 7/5 से। तो इस सवाल को हल करने के बाद क्या आंसर आएगा वो हमें लिखना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, करना यह है कि जब हमारे पास इस प्रकार का कोई भी सवाल लिखा हुआ हो तो अंश अंश की गुणा कर लेते हैं और हर हर की आपस में गुणा कर लेते हैं। ये तब करते हैं जब हमारा दोनों साइड में से कोई भी साइड आपस में कैंसिल नहीं हो रहा है, मतलब कि कट नहीं रहा है। अगर यहाँ पे हम देखें तो 5 से 5 यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, मतलब 5 एकम 5, 5 एकम 5। उसके बाद हमें करना क्या है, 7 की 1 से गुणा करनी है, तो यहाँ पे आएगा 7, और 4 की 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4। ये इस सवाल का आंसर है। पर अगर आपको कोई भी सवाल जैसे यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो गया, कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आपके सामने आएगी 5 से 5 कैंसिल नहीं होगा, तब उस सवाल को हम कैसे हल करेंगे तो वो भी हम जानते हैं। ये पहला सवाल आपके सामने था, अब हम आपके सामने दूसरा सवाल लिखने जा रहे हैं, ताकि आपका कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए। डाउट जो भी हो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम उस डाउट को जरूर सॉल्व करेंगे। आपका जो भी डाउट हुआ करे आप हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिए, हम हर कमेंट का जवाब देंगे। तो दूसरा सवाल आपके सामने है, दूसरा सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2, 7/12 गुणा 10/4। इस सवाल को हमें सॉल्व करना है और इस सवाल का आंसर लाना है। तो कैसे लाएंगे इस सवाल का आंसर, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ 7 दिया है, यहाँ 4 दिया है। अब आपको देखना ही होगा कि कौन कौन सी संख्याओं को हम आपस में काट सकते हैं। जैसे 10 आता है तो 2 के पहाड़े में आता है, और 4 है वो भी 2 के पहाड़े में आता है। तो क्यों ना हम 4 को और 10 को आपस में भाग से काट लें। जैसे कि दिखाते हैं, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो हमने 2 से 4 को भी काट लिया, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 भी कर लिया। अब हमें क्या करना है, 7 और 5 की आपस में गुणा करनी है। 7 गुणा 5/12 और 2 की आपस में गुणा करनी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12 गुणा 2। अब इस सवाल को हम कर देंगे सॉल्व। 7 पंजे कितना आएगा, 35, और यहाँ पे क्या आएगा, 12 दूनी 24। अब ये दोनों संख्याएं, ये दोनों संख्याएं अगर किसी के पहाड़े में आती हैं तो आप इसको काट सकते हैं, क्योंकि 35 है या तो 5 के पहाड़े में आता है या 7 के पहाड़े में आता है, और ये 24 है, ये 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा। पर दिक्कत ये है कि 35 ना तो 2 से कटेगा ना 3 से कटेगा, 5 और 7 से ही कट सकता है। तो इसका आंसर यही रहने वाला है, 35/24। आप, ये दूसरा सवाल था। एक सवाल मैं आपको और सिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके कि भिन्नों का गुणा कैसे किया जाता है। तो चलिए लिखते हैं तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल आपके सामने होने वाला है, तो तीसरा सवाल है 10/5 गुणा 7/2। हमें इस सवाल को हल करना है, यानी कि इन दोनों भिन्नों की आपस में गुणा करनी है, या कह लो कि इन दोनों परिमेय संख्याओं की आपस में गुणा करनी है। या तो कह लो परिमेय संख्याएं हैं, या फिर कह लो भिन्न। भिन्नों को ही परिमेय संख्याएं भी कहा जा सकता है, कहा जाता है, सॉरी, कहा नहीं जा सकता है। अब इस सवाल को हमें कैसे करना है, 5 से 10 कैंसिल कर सकते हैं, या 2 से भी 10 को कैंसिल कर सकते हैं, मतलब कि भाग दे सकते हैं। देसी भाषा में कहें तो 2 से हम 10 को भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 पंजे 10। अब उसके बाद हम लिख लेते हैं आपस में 5 ऊपर ऊपर के आमने सामने लिख लेते हैं, नीचे नीचे के आमने सामने। 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 गुणा 7, और नीचे क्या आएगा, 5 गुणा 1। तो 5 गुणा 1। अब देखना ये होगा कि अभी भी हम इन दोनों संख्याओं को आपस में कैंसिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो यहाँ पे क्या बचा, 7, 7 की 1 से गुणा करेंगे 7, और 1 की 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा। अब 7 जब बटे में कोई 1 होता है तो हम लिखते नहीं है, क्योंकि 1 की कोई बटे में जब हर में 1 लिखा होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसका आंसर क्या आएगा, 7, जो कि आ चुका है। आपने भिन्नों का गुणा करना तो सीख ही लिया है, अब स्टार्ट करते हैं भिन्नों का भाग करना। तो चलिए देखते हैं भिन्नों का भाग करने का पहला सवाल। मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। पहला सवाल कुछ इस प्रकार होने वाला है,
भाग का पहला सवाल होगा 12/2 भाग 3/4। अब आपके सामने ये भाग का सवाल है, 12/2 भाग 3/4। अब इस सवाल को हमें कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बता देता हूं। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करना क्या है, जब कोई भाग आपके लिए सादा सिंपल भाग दी जाती है, जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा है 7/2, तो आप करते क्या है, ये करते हैं ना कि 7/2 लिख लेते हैं। आप ऐसा ही करते हैं ना, अगर आपको सादा अंकों की भाग करनी हो तो 7/2 दिखा है तो आप करते हैं 7/2 कर लेते हैं। ठीक वैसा ही आप इसको भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ लिखा है आपके सामने 12/2 भाग का चिन्ह लगा लिया, क्योंकि बटे का चिन्ह लगा लिया क्योंकि हमें भाग करना है। अब उसके नीचे लिख लेंगे 3/4। हमने ये यहाँ तक लिख लिया। अब हमें क्या करना है, जब कोई हमारे सामने इस प्रकार की वैल्यू बन के तैयार हो जाती है, भिन्न बन के तैयार हो जाती है 12/2 और उसका पूरे का बटे 3/4, तो हमें करना क्या होता है, लास्ट वाले दोनों अंकों की आपस में गुणा कर ली जाती है और बीच वाले दोनों अंकों की आपस में गुणा कर ली जाती है। ये आपको याद रखना है, लास्ट वाले दोनों अंकों की आपस में गुणा कर लीजिए और बीच वाले दोनों अंकों की आपस में गुणा कर लीजिए। तो क्या आएगा यहाँ पे 12 चौक, यहाँ पे 12 गुणा 4 लिख लीजिए, बटे में 2 गुणा 3 लिख लीजिए, ऐसे कर 2 गुणा 3। अब इस सवाल को करते हैं आगे सॉल्व। अब हमें ये देखना है, अगर कोई भी संख्या आपस में कट जा रही है तो काट लेते हैं। जैसे 3 से 12 कट जा रहा है, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 से हमने 12 को काट लिया 4। अब बचा क्या, 4 गुणा 4, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4 गुणा 4। नीचे क्या बचा, 1 गुणा 2, 2 यानी 2 गुणा 1। अब आपस में इन दोनों कर लेते हैं गुणा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 की 4 से गुणा करेंगे तो 16 और 2 की 1 से गुणा करेंगे 2। अब अभी आपको ये सवाल और भी हल कर सकते हैं, क्योंकि 16 2 से कट जा रहा है, जैसे 2 8 16, तो इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है, 8। ये आपने इस सवाल भाग वाले सवाल की पहली ट्रिक जान ली कि हमने इस सवाल को कैसे सॉल्व किया। मैं आपको अब इसकी सेकेंड ट्रिक भी सिखाने जा रहा हूं, आप उस ट्रिक से इस सवाल को और जल्दी सॉल्व कर सकेंगे। तो दूसरी ट्रिक मैं आपको सिखाता हूं, उस ट्रिक से आप सवाल और जल्दी हल कर सकेंगे, आपको ये इतना बड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो देखते हैं क्या कैसे करेंगे। जैसे आपके सामने 12/2 भाग 3/4 लिखा हुआ है। अब आपको करना क्या है, करना ये है कि पहले वाली भिन्न है वो तो जैसी है वैसे ही लिख लेनी है, 12/2 बीच में लगा लेना है गुणा का चिन्ह। गुणा का चिन्ह जैसे ही आप लगाएंगे उसके बाद राइट आगे वाली जो भिन्न है वो पलट जाएगी, 3/4 की जगह हो जाएगी यहाँ पे 4/3। अब ये बन गया आपको गुणा का सवाल। अब गुणा का सवाल मैंने आपको करना भी सिखाया था। अब जो संख्या आपस में कट जा रही है वो काट लीजिए और जो नहीं कट रही है उन्हें छोड़ दीजिए। तो 3 से 12 कट जाएगा, 3 चौक 12, और 2 से भी कट जाएगा 4, 2 दूनी 4। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 की 2 से गुणा करें 8, और नीचे 1, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 की 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1, और 1 की कोई वैल्यू हर में होती नहीं है। तो इसका आंसर कितनी जल्दी निकल के आ गया, 8। अगर आप उस ट्रिक से करेंगे थोड़ा आंसर लेट निकल के आएगा, पर आंसर सेम ही आएगा, चाहे आप ये वाली ट्रिक आजमा लीजिए या इससे पहले वाली ट्रिक मैंने आपको बताई थी वो आजमा लीजिए, आंसर आपका सेम निकल के ही आएगा। तो चलिए अब आपके लिए एक दूसरा सवाल लिखवाते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके भिन्नों का भाग करना। तो चलिए लिखते हैं आपके सामने एक दूसरा सवाल। दूसरा सवाल आपके सामने होने वाला है 25/7 भाग का चिन्ह 5/14। ये सवाल आपके सामने है। अब आपके सामने दो ऑप्शन है, या तो आप गुणा का चिन्ह लगा के भिन्नों को पलट दीजिए, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि जैसे आप भाग करते हैं 25/7 फिर पूरे का बटे फिर 5/14। ये सवाल थोड़ा लंबा हो जाएगा अगर आप उस तरह से करेंगे, तो आप आसान वाली ट्रिक लगाएं, क्योंकि हमें सवाल को जल्दी भी करना होता है और सवाल का आंसर सही आना चाहिए, हमें नंबर उतने ही मिलते हैं। क्यों ना हम सवाल को जल्दी सॉल्व करें। तो यहाँ से क्या होगा, 25/7 ये लिखा है वैसा लिख देते हैं, उसके बाद लगाएंगे हम गुणा का चिन्ह। अब 5/14 लिखा है, इसको हम आपस में पलट देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/14 की जगह हो जाएगा 14/5। यहाँ पे लिख देते हैं 14/5। अब इस सवाल को हम आपस में काट पीट कर लेंगे, जो काट पीट हो सकती है, जैसे कि भाग दे लेंगे। 5 से देंगे 5 एकम 5 5 25, 5 25 कट गया,
अब 7 से 14 भी कट रहा है, तो 7 से 14 भी हम आपस में काट लेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये आपके सामने हो गया। अब 5 और 2 की कर लेंगे आपस में गुणा, 5 गुणा 2। अब नीचे क्या है, 1 गुणा 1, 1 गुणा 1, 5 की 2 से गुणा करेंगे तो क्या यहाँ पे क्या आएगा 10। अब बटे में क्या आएगा 1 एकम 1, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, बटे में 1 लिखो या न मत लिखो, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इस सवाल का आंसर क्या निकल के आ गया 10। आपने इस वीडियो में क्या क्या सीख लिया, भिन्नों का गुणा कैसे किया था, भिन्नों का भाग कैसे किया जाता है, या परिमेय संख्याओं का गुणा करना भाग करना और भिन्नों का गुणा करना भाग करना एक ही बात है। तो आप सीख गए इस वीडियो में भिन्नों का गुणा करना और भाग करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ, हम इसी प्रकार की वीडियो आपको हर नए लेक्चर में लाते रहेंगे। और हम आपको जीरो से हीरो बना के छोड़ेंगे। आप हमारे लिए सपोर्ट कीजिए, हम आपको ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।